एसआईआर प्रोग्राम का शेड्यूल पहले से तय है। आम भाषा में बात करें तो हम ये जो गणना प्रपत्र सबमिट कर रहे हैं इसकी लास्ट डेट पहले से फाइनल है और उस डेट तक अगर आपका गणना प्रपत्र सबमिट नहीं होता है बीएलओ को या फिर बीएलओ उन्हें ऑनलाइन नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए और जो नई एसआईआर की वोटर लिस्ट आएगी उसमें हो सकता है आपका नाम न आए। तो चलिए आज की वीडियो में लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। जब 4 तारीख निर्धारित कर मिली है तो एक हमने 4 के पहली कराबा के पास कहीं मकसद है कहीं कोई पाकिस्तान में लोग आप लोगों को के चुनाव आयोग भंग हो रही है कि देश में कहीं इमरजेंसी ना गई इसको कई कारण है कि मागे यहाँ की हालत खराब कर मिल रही हो 12-12 घंटा 18-18 घंटा काम ले रहे हो दिन में एक कौन चले अर्पज के टारगेट पूरा करो रात में सोबो को नहीं हुए मैं मानसिक राजस्थान में खत्म हो चुका है और तो बीएलओ 28 परमेश्वर में भी कोई भी हो सके। ये वीडियो देखकर एक चीज तो हमें भी अच्छे से समझ में आती है कि पूरे देश के वोटरों का काम 1 महीने में कंप्लीट होना इतना आसान नहीं है और वो भी किसी पंचायत लेवल पर किसी ग्रामीण लेवल पर एक एक बीएलओ को कंप्लीट करना पड़े। इससे एक चीज और हमें पता चलती है कि इस काम का इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से सभी बीएलओ दिन में काम कर रहे हैं तो जो मोबाइल ऐप है बीएलओ ऐप है जिससे ये प्रपत्र ऑनलाइन किए जा रहे हैं वो भी दिन में चल नहीं रहे हैं। तो फिर 1 महीने में ये काम कंप्लीट कैसे होगा और अगर नहीं होगा तो क्या जो नई वोट लिस्ट आएगी उससे हमारा नाम काट दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए लास्ट डेट यहाँ पर प्रपत्र सबमिट करने की नहीं दी गई है बल्कि प्रपत्र सबमिट होने के बाद वेरिफिकेशन की, इसके अलावा जो नई एसआईआर की वोट लिस्ट आने वाली है उसकी भी फाइनल डेट दी जा चुकी है। यानी शेड्यूल पहले से पूरा तैयार है किस डेट को क्या होने वाला है। अगर एक डेट में बदलाव करेंगे तो बाकी सारी डेट भी चेंज करनी पड़ेगी। चलिए पहले शेड्यूल देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रिंटिंग और ट्रेनिंग की जो डेट है वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहने वाली थी। उसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक हाउस टू हाउस इनमरेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है। मतलब 4 दिसंबर इन फॉर्मों की लास्ट डेट रहेगी घर घर जाकर लेने की या घर घर जाकर फॉर्म भरवा के तैयार करके बीएलओ के पास आने की या ऑनलाइन सबमिट करने की। तो 4 दिसंबर में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। उसके बाद एक ड्राफ्ट रूप में जो वोट लिस्ट तैयार होगी वो 9 दिसंबर 2025 को हो जाएगी। उसके बाद उस वोट लिस्ट में किसी को क्लेम ऑब्जेक्शन है, अगर कि किसी का नाम नहीं आया, कोई सही वोटर है या फिर किसी का नाम आ गया है तो गलत आ गया, इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक का टाइम रहेगा। उसके बाद नोटिस जो फेज़ है वो हियरिंग और वेरिफिकेशन का वो 9 दिसंबर से 31 जनवरी रहेगा। उसके बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, फाइनल नई एसआईआर वाली वोटर लिस्ट आएगी वो 7 फरवरी 2026 को पब्लिश की जाएगी। तो यहाँ पर जो फाइनल एसआईआर की वोट लिस्ट देने की डेट है वो भी फाइनल है और जो एक वोट लिस्ट की नई वोट लिस्ट तैयार होने वाली है वो 9 दिसंबर 2025 को तैयार हो जाएगी, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि किन किन लोगों के फॉर्म सबमिट हुए हैं और किन के सबमिट नहीं हुए, किन के उस वोट लिस्ट में नाम नहीं आए हैं और जिनके उस वोट लिस्ट में नाम नहीं होंगे वो आगे वोट नहीं डाल पाएंगे। हकीकत बात यह है, हमें पर्सनली लगता है कि पूरे देश का काम, पूरे देश के वोटरों के फॉर्म 1 महीने में भर के सबमिट किए जाने और उन्हें ऑनलाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है और ऑनलाइन ऐप भी क्रैश कर जा रहा है तो कैसे होगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये डेट बढ़ानी चाहिए और जहाँ तक बढ़ाई जाएगी, लेकिन हमें ये बढ़ाने वाले चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें अपना इनमरेशन फॉर्म जो गणना प्रपत्र है वो भर के 4 दिसंबर से पहले पहले सबमिट भी करना है और उसे ऑनलाइन भी करवाना है। ऑनलाइन हुआ कि नहीं ये आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो। इसके लिए कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। 2002 या 2003 की वोट लिस्ट कैसे निकालनी है इसके लिए भी कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना हुआ है। ये फॉर्म इनमरेशन जो फॉर्म है, जो गणना प्रपत्र है, वो अगर आप बीएलओ को सबमिट नहीं करना चाहते या फिर आपका प्रपत्र नहीं आया है तो आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन ही ये प्रपत्र सबमिट कर सकते हो, जिसमें आपको इस पेज की ज़रूरत ही नहीं है, इस फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो वीडियो भी चैनल पर बना हुआ है। तो वो सभी वीडियो की मदद से आप अपना गणना प्रपत्र जिस भी तरीके से पॉसिबल हो सके उस तरीके से सबमिट करिए और 4 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर को जो नई वोट लिस्ट हमें दिखाई देने वाली है उसमें हम सब का नाम दिखाई दे, अगर हम वैलिड वोटर है तो। और उसके बाद अगर कुछ दिक्कत रह जाती है, कईयों का फॉर्म सबमिट नहीं होता है, कुछ दिक्कत रह जाती है तो शायद उसके बाद भी काम होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या डेट बढ़ाई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से? क्या ये शेड्यूल जो पहले से जारी है वो चेंज किया जाएगा? क्योंकि बीएलओ काफ़ी परेशानी में है, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ भी है और उनको समझाने में, उनसे सिग्नेचर लेने में, फॉर्म भरवाने में बीएलओ को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये हम समझ सकते हैं। अगर हम भी किसी के घर जाकर बोलें इस पर साइन कर दो, ये फॉर्म भर दो, तो वो 100 सवाल करते हैं।
आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है 4 दिसंबर तक आपको ये काम कंप्लीट करना है, फॉर्म देना भी है, ऑनलाइन भी करवाना है, तब आपका जो नाम है अगली नई वोट लिस्ट, नई एसआईआर वाली वोट लिस्ट में दिखाई देगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।